आज हम पढ़ेंगे अध्याय छठे का तीसरा श्लोक। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्णामृत का या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवाग महाराज ने अपने प्राप्त किए गए मृत्यु के कुछ मिनट पूर्ण कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन से पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता के शिक्षा इससे विभिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होना चाहिए कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उत्पन्न व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्णावृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत गीता के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यवस्थित रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्त विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्णामृत विवेक। इसी जीवन में ही कृष्णामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्णामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से स्वतः विपरीत है। अतः ब्राह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवती को मुक्त अवस्था माना गया है। ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रीलंक भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाग विषय की रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाग है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस जुड़ते अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग को स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग को भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्री भगवद गीता के जुड़ते अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हरे कृष्णा।